ओम शांति। आज एक कहानी बताऊंगा सिर्फ ओम शांति भाई लोग के लिए। बहुत अच्छा कहानी है, तो शुरू करता हूँ। जो बाबा के इस बेहद जादू और कमाल को देखकर सचमुच आश्चर्य होती है। बाबा का कार्य कैसे चलता है और उसमें विशेष हमारी माताओं का बहुत सहयोग होते हैं, विशेष ढंग से भी। आपको मैं एक अनुभव सुनाता हूँ, ठीक है? शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरे दिल के बहुत नज़दीक है ये अनुभव। एक बार एक सेवा केंद्र में सुबह के जब मुरली होती है ना, तो जब मुरली ख़त्म होती है 7 से 8 बजे मुरली होती है, तो 8 बजे जब मुरली ख़त्म होने वाली होते हैं, तब एक बूढ़ी माता जी क्लास में आती थी और मुरली ख़त्म होने के पहले चली जाती थी। आती एक तो लेट और जाती मुरली ख़त्म होने के पहले। और उनको एक नियम था कि जाते जाते वो जो भंडारा होता था ना, बॉक्स, शिव भोला भंडारा होता था ना, उसमें 1 रुपया का कॉइन जरूर डालती थी। ठंग आवाज़ जरूर आता था और सबको पता चलता था वो माताजी ने भंडारी में डाला। हर दिन एक तो लेट आना, ऊपर से क्लास का पहले जाना और वो पैसा डालना। तो भाई बहने वहाँ का जो निमित्त थे, एक भाई साहब थे, दीदी भी थे, उनको कहा कि ये जो माताजी को थोड़ा समझाओ कि एक तो लेट आती थे और जल्दी जाती है, ऊपर से वो कॉइन डालना ये ठीक नहीं है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं बात था। तो एक दिन वो माताजी को रुका, उन्होंने बोला आपसे बात करना है। तो माताजी ने कहा अभी टाइम नहीं है, अलग से आती हूँ, और चली गई। तो भाई साहब ने जब उनसे बात कही कि आप एक से लेट आते हो, ऊपर से जल्दी जाते हो, मुरली ख़त्म भी नहीं होती, उसके पहले चले जाते हो, ये तो फिर भी ठीक है। ये जो लेट में जाने के पहले वो जो 1 रुपया का कॉइन का जो आवाज़ हो है ना, वो शायद ठीक नहीं है। तो वो माताजी ने कहा कि ये तो मैं क्या करूँ? तो भाई साहब ने कहा एक काम करो, 10वें तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को 10 रुपये का नोट डालो ताकि आवाज़ ना आए। तो वो माताजी ने कहा भाई साहब मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर जो ठेला होता है ना, उसमें मैं इडली सांभर बनाता हूँ। मैं घर पे कहीं नहीं है, मैं अकेली हूँ। खुद की जीविका चलाने के लिए ये सुबह सुबह ये इडली सांभर बड़ा बनाती हूँ और इतना लेट हो जाती है, लेकिन बाबा से मेरा बहुत स्नेह हो इसलिए आती हूँ। लेकिन 8 बजे के पहले मैं चली जाती हूँ क्योंकि ऑफिस को लोग होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अगर मैं नहीं रहूँगी तो वो किसी और के पास से खरीद लेंगे। तो मुझे वो 8 बजे वो सब रेडी कर रखना होते हैं, इसीलिए मैं चली जाती हूँ। तो भाई साहब ने कहा वो तो ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन ये जो 1 रुपया का कॉइन आप डालते हो ना, उससे आवाज़ आते हैं और बाबा को बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो आप 10 तारीख में 10 रुपया का नोट डाल दो। पता है वो माताजी ने क्या कहा? और अगर आप कर्मों का हिसाब किताब देखेंगे ना, हर चीज़ लेन और देन, कितना जमा का खाता, कितना पुण्य, हर प्रकार से, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जन से भी, सबका अलग अलग अकाउंट है। जितना ज़्यादा मैंने लिया उससे ज़्यादा अगर दिया तो बचत है, वो आपका 21 जन्म का भाग्य है। अगर लिया ज़्यादा दिया कम तो डेबिट अकाउंट है। अभी मान लो कोविड का जैसे समय था, लोगों थोड़ा ब्लॉक में परचेस करने लगा क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते थे। पहले शायद हमने महीने में 10 किलो गेहूँ मंगाते थे कि आटा मंगाते थे, तो हमने सीधा उसको 20 किलो कर दिया। क्यों? वापस हम क्यों जाए बाहर, वैसे भी जाने की समस्या थी। तो हमने ज़्यादा चीज़ खरीदा ताकि हम ज़्यादा दिन तक उसको कंज्यूम कर सके, फिर हमको खरीदना ना पड़े। ये कुछ जन्म बैठ करके खाएंगे, ऐसे भी नहीं है सोने का महल में एक कुछ जन्म वो जो सुख खाने वाला हो। और अभी आपको पास संगम युग का छोटा सा समय है, कितना देना है, और वो देने का भाव भी ऐसा है। बाबा कहते हैं समय पर जरूरत के समय पर आपको 1 रुपया पद्म गुना समान है।
तो पता है वो माताजी ने क्या कहा? माताजी ने कहा, भाई जी गुरुवार का भोग मैं खाती हूँ, आकर के सेंटर पे बैठती हूँ, वो कुर्सी का खर्चा, जो बिजली चलता है, पंखा चलता है, उसका खर्चा, मधुबन से जो मुरली बाईपोस्ट आती है उसका खर्चा, अगर मैं 8 तारीख को मर गई, 8 दिन खाया, सर पर बोझा, वो कौन आप देंगे? वो भाई साहब ने जब सुना ना तो भाई साहब पूरा हिल गया। ये माताजी ठेला में इडली बेचती है, क्या उसकी महीन बुद्धि बाबा के साथ, बाबा के सिन्हों का, ब्राह्मण परिवार का, दीदियों का, निमित्तों का रिटर्न कब देंगे? और जैसे वो भाई जी कह रहे थे ना, हम अपने ही भाग्य बना रहे हैं, हमारा ही जमा हो रहे हैं। जाते जाते किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, रिश्ते किताब के तरह होती है, रिश्ते किताब के तरह होती है और गलती एक पन्नी के तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, अगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। ओम शांति।